बीजेपी के सपोर्ट में नजर आएंगे या फिर गहलोत सरकार के सपोर्ट में, अगर वाकई में यहाँ पर सबूत मिल जाते हैं ईडी को? तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से ईडी का आज सुबह सुबह एक्शन देखने के लिए मिलता है, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर वो पहुंच जाती है, तो यहाँ पर सचिन पायलट ने देखिए जो मुद्दा उठाया था वो गलत नहीं था, क्योंकि पेपर लीक का मामला वाकई में बहुत सेंसिटिव मामले में छानबीन अब शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि और भी कई नेताओं पर ईडी की गाज जो है वो आने वाले समय में गिर सकती है, क्योंकि पेपर लीक पर ये पहला छापा है ईडी की तरफ से और राजस्थान और दिल्ली की टीम ने मिलकर किया है। ये एक षड्यंत्र है और सत्ता में आने के लिए ही ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि सिर्फ कांग्रेस पर हुई कार्रवाइयाँ, तो आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता, बीजेपी पर तो नहीं हो रही ना जी, बीजेपी पे नहीं होगी क्योंकि उनके पास एजेंसियां हैं। आप संजय सिंह लगातार इस मामले को उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई हुई। उन्होंने अभी जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला है, वहीं अब देखा जाए तो राजस्थान में भी ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार को अब जड़ से खत्म कर देगी उनकी सरकार, और ऐसे में देखा जाए तो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, उन विधानसभा चुनाव से पहले अब राजस्थान में भी ईडी का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जानकारी दे दें कि आज सुबह ही पहुंच गई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की टीम, और ऐसे में देखा जाए तो अब सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जिनका कहना साफ तौर पर रहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अब राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसे मालूम था कि यहाँ पर गहलोत सरकार की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर अब देखा जाए तो ईडी का एक्शन देखने को मिला है गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर। न सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई। जब वह पूजा पाठ कर रहे थे, उस दौरान ईडी का यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब यहाँ से जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और पेपर लीक मामले में राजस्थान में देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर जो घोटाले होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा के कई ठिकानों पर यहाँ पर ईडी की टीम अब छापेमारी करती हुई देखी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि 11 ठिकानों पर पहुंची है ईडी की टीम। ना सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर बल्कि उनके निजी आवास पर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ दिनों पहले ही कहा था कि मैं एक बात की गारंटी देना चाहता हूं कि पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान के साथ जो धोखा हुआ है, भाजपा उसकी तह तक जाएगी, और अब देखा जाए तो बीजेपी उसकी तह तक जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इसी मुद्दे पर सवाल रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जहां एक तरफ देखा गया है कि केजरीवाल की सरकार के वो तमाम दिग्गज नेता जैसे कि मनीष सिसोदिया, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि संजय सिंह, वहीं तीसरी ही तरफ सत्येंद्र जैन, और ऐसे में देखा गया है कि तीनों ही सलाखों के पीछे हैं इस वक्त। और अब यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई जो एक बार फिर से होने जा रही है संजय सिंह के लिए 27 अक्टूबर के दिन। आखिरकार संजय सिंह को इस मामले में राहत मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर अब गोविंद सिंह डोटासरा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या सलाखों के पीछे अब यहाँ पर गहलोत सरकार के मंत्री भी जाते हुए नजर आएंगे? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है। सवाल यहाँ पर रहेगा दौलत से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार यहाँ पर गहलोत सरकार के मंत्री भी अब फंसते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं। तो दौलत, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ईडी का एक्शन यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही देखने को मिल रहा है। आखिरकार बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? विपक्षी दलों का यही कहना है कि अपने नेताओं के खिलाफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अब देखा जाए राजस्थान में 25 नवंबर के दिन मतदान होंगे, और उससे पहले इस तरह से ईडी का एक्शन डोटासरा के खिलाफ कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और यहाँ पर पहले ही बीजेपी सतर्क कर चुकी थी कि अब कई नेता जो हैं फंसेंगे। यहाँ पर डोटासरा को लेकर देखा जाए तो अब यहाँ पर पेपर लीक का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेपर लीक का मामला था जिसमें वो जो है दोषी पाए जा सकते हैं, इसलिए
इसलिए जब सुबह सुबह यहाँ पर उनके घर पे और बाकी जो एक दो अन्य विधायक हैं उनके घर पर यहाँ पर छापेमारी हुई है। और यहाँ पर अब गहलोत का ये बयान आया है कि उनके बेटे जो हैं उनको भी यहाँ पर जो है ईडी का सम्मन भेजा गया है। तो देखा जाए तो चुनाव से पहले पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा अपनी सत्ता दोहराना चाहती है, लगातार मजबूत और राजस्थान में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति को गिराने के लिए हम देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई अब लगातार यहाँ पर पेपर लीक मामले में तेज हो गई है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर पेपर लीक मामले में अब कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई तेज तो होती हुई नजर आ रही है। सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से रहेगा कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? प्रज्ञा, आप कैसे देख रही है जो सचिन पायलट यहाँ पर पेपर लीक मामले पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए, अपनी ही सरकार के वह खिलाफ खड़े हो गए, आप कैसे देख रही है? क्या वाकई में अब पायलट यहाँ पर अब बीजेपी के सपोर्ट में नजर आएंगे या फिर गहलोत सरकार के सपोर्ट में, अगर वाकई में यहाँ पर सबूत मिल जाते हैं ईडी को? तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से ईडी का आज सुबह सुबह एक्शन देखने के लिए मिलता है, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर वो पहुंच जाती है, तो यहाँ पर सचिन पायलट ने देखिए जो मुद्दा उठाया था वो गलत नहीं था, क्योंकि पेपर लीक का मामला वाकई में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और कई बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में सचिन पायलट की जो मांग थी वो सही थी, वो गलत नहीं थी। लेकिन हाँ, ईडी का एक्शन कहीं ना कहीं गलत समय पर कहा जा सकता है, देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से उठाया, माफ कीजिएगा, मतलब उतारा गया है चुनाव में। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर अगर ईडी ने अपना एक्शन अब शुरू किया है विधानसभा चुनाव के समय में, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। जाहिर तौर पर इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और कांग्रेस यहां पर कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पायलट गहलोत के बीच जो जंग थी, जुबानी जंग, वो इतनी मुश्किल के बाद कांग्रेस आला कमानों ने शांत करवाई, उसे सुलह में बदलवाया। लेकिन अब सचिन पायलट की एक मांग ने फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर छुपी हुई अंतर्कलह को जन्म देने का काम कर दिया, क्योंकि सचिन पायलट ही थे जिन्होंने सीधे सीधे पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो अनशन पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। और अब ऐसे में ये मामले में छानबीन अब शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि और भी कई नेताओं पर ईडी की गाज जो है वो आने वाले समय में गिर सकती है, क्योंकि पेपर लीक पर यह पहला छापा है ईडी की तरफ से और राजस्थान और दिल्ली की टीम ने मिलकर किया है। और भी नेताओं के घर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। एक और छोटा सा सवाल रहेगा, गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि इस बार सचिन पायलट को मौका नहीं, बल्कि अब इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब गहलोत सरकार को या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस को अब कितना भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष पद 2020 से संभाल रहे हैं, जब से पायलट के बगावती सुर देखने को मिले, जब से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है, तो अब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए ईडी की कार्रवाई जब शुरू होती है तो नेता लंबे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इस मामले में। अगर ताज़ा उदाहरण आप मुझसे मांगेंगी तो यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी पर किस तरह से ईडी का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि आज ही दिल्ली सरकार ने बड़ा फेरबदल अपने मंत्रालय में किया। जो मंत्रालय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास थे वो दूसरे विधायकों को यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो अगर गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई आज देखने के लिए मिली है तो आने वाले समय में हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी यहां पर यह स्थान खाली हो जाए और किसी अन्य नेता को यहां पर लाने के बारे में सोचा जाए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि ईडी की जो कार्रवाई है राजस्थान में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा पर देखने के लिए मिल रही है, इसका सीधे सीधे नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा और इन्हीं विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि हर कोशिश यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईडी की इस एक रेड ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस पूरी रणनीति को बिगाड़ने का काम कर दिया है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ईडी की टीम का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ सकती हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर गहलोत सरकार का क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पायलट ने जो 3 बड़ी मांगे रखी थी, एक तरफ उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, दूसरी ही तरफ उन्होंने यहाँ पर वसुंधरा राजे के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उनकी सरकार
सरकार के दौरान उसको लेकर भी मांग उठाई थी। तो ऐसे में यहाँ पर गहलोत सरकार का क्या कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर आखिरकार क्या कुछ गहरा प्रभाव अब पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्या कांग्रेस पर अब यहाँ पर केजरीवाल सरकार के बाद गाज गिरती हुई नजर आएगी? सवाल यहाँ पर सिराज से रहेगा। सिराज, आप कैसे देख रहे हैं कि 25 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें अब कितनी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने आगे रखा, पायलट को आगे रखा है, तो क्या अब कांग्रेस के नेताओं की धीरे धीरे करके बारी आती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, जो पेपर लीक मामला है ये राजस्थान का पुराना मामला है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन अब जो ईडी की कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ी करती है टाइमिंग को लेके, क्योंकि हम देखें तो चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस जो है हर कदम अपना फूंक फूंक के रख रही थी और इस बार कोई गलती नहीं कर रही थी। ऐसे में जो है ईडी को एक चाहिए था कि किसी तरीके से जो सत्ताधार पार्टी है, खासकर बीजेपी पार्टी है, उसको एक तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए और उसको देख के ये सारी कार्रवाई को जो है जोड़ा जा रहा है। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर एक षड्यंत्र के तौर पर माना जाएगा सिर्फ, और या फिर सत्ता में आने के लिए बीजेपी की तरफ से अब ये एक बड़ी साजिश हो सकती है? जी, ये एक षड्यंत्र है और सत्ता में आने के लिए ही ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि सिर्फ कांग्रेस पर हुई कार्रवाइयाँ, तो आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता, बीजेपी पर तो नहीं हो रही ना? जी, बीजेपी पे नहीं होगी क्योंकि उनके पास एजेंसियां हैं। आप संजय सिंह लगातार इस मामले को उठा रहे थे तो कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई हुई। उन्होंने अभी ईडी की रिमांड पे थे तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को हम जोड़ के उससे देख सकते हैं। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना भी यही साफ तौर पर रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा क्या यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ से राजस्थान से सुबड़ा साफ करने की कोशिश है या फिर वाकई में यहाँ पर ये नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी है, तो आखिरकार यहाँ पर ईडी का क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको याद दिला दें कि 4 अक्टूबर के दिन जब संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची, उस दौरान देखने को मिला कि सुबह से शाम तक कार्रवाई चलती रही, लेकिन ऐन मौके पर शाम के वक्त संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया और अब वह रिमांड पर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार माफ कीजिएगा, यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। देश की जनता में विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पे ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे और कांग्रेस के अन्य नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की गई। राज्य के अंदर चुनावी समय आने पे हम लगातार कहते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो देश का गौरव होती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे काम ना ले। भारतीय जनता पार्टी आरक्षित वर्ग के लोगों पे चिन्हित करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पे प्रहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के बहाने से ध्यान भटकाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में जो पेपर लीक हुए वहां कितनी बार ईडी पहुंची, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पे क्या कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने क्या सख्त कानून बनाए ताकि आने वाले भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। इसलिए हम इस भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी मुद्दों से ध्यान भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की जो कार्रवाई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा जी के साथ में, कांग्रेस के हर नेता के साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने हमें कहा है, डरो मत, आप कितनी ही इन एजेंसियों को भेजे, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने पद से विचलित नहीं होगा। नेता
जनता के जो मुद्दे हैं वो केंद्र की सरकार से पूछना बंद नहीं करेंगे।